और जो कल वो ताजमहल बन रहा था ना पीछे, एक्चुअली पीछे दीवार टूट रही थी, अब वो लगाऊंगा सिलॉक्स के क्वेश्चंस और उसके बाद फिर जो है रैंक फाइल लगाऊंगा। अब प्रैक्टिस करेंगे बैठ के आराम से। फिर जो लिटरली यार जब मैंने वो मेंस लेवल का पढ़ा ना, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आज है डे 42 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं अपने आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स को, लेकिन सबसे पहले हमारा आरआरबी पीओ का एग्जाम लगा हुआ, तो हम उसी को टारगेट कर रहे हैं, जिसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि आज का जो स्टॉप वॉच है वो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी समय हो रहा है 7:21 और अभी ये कल वाली स्टॉप वॉच थी। जैसा आपको पता है डेली कल वाली हम रिसेट करते हैं और नेक्स्ट डे की हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। एज़ यूजुअल जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने दिन की शुरुआत क्वांट से ही करता हूँ और आपकी मर्ज़ी जिससे आप उससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं अपने दिन की शुरुआत क्वांट से करता हूँ। तो मैं सबसे पहले कौशिक मोहंती सर की क्लास लेता हूँ और आज जो क्लास थी वो मेंस लेवल की क्लास थी। और सीरियसली यार मतलब आज की क्लास लेके ना भाई साहब एकदम मज़ा आ गया, क्योंकि जो कंटेंट था ना और जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी वो एकदम ज़बरदस्त थी। सारे डाउट्स क्लियर हो गए और मज़ा ही आ गया भाई बस। और मैं एक चीज़ और बोल रहा था कि जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं ना कि भाई नोट्स वगैरह, देखो यार अगर आपको एनोटेड पीडीएफ अच्छी खासी मिलती है तो नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, मेरे को समझ नहीं आता भाई। क्यों इतना टेंशन लेते हो यार? जो पीडीएफ है उससे भी तुम्हें रिवाइज करना है और नोट से भी रिवाइज करना है, तो क्यों ना फिर पीडीएफ से रिवाइज कर लो भाई। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौशिक सर की जो क्वांट्स की क्लास थी वो कंप्लीट करी है। और लिटरली यार जब मैंने वो मेंस लेवल का पढ़ा ना भाई, क्या बोलूँ यार मैं, मतलब ये रैंक फाइल और ये मतलब ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं इसमें। यूं यूं बन रहा है भाई। भाई सच में मतलब एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देते हैं। और लिटरली भाई कंटेंट मतलब आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। चलो फिर अभी आज का सीन ऐसा है कि अभी अगर टाइम देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट 9:30 हो रहे हैं। और अभी मैं एक काम करता हूँ, आज मैं निमिषा मैम की क्लास पहले ले लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की क्लास लूँगा, ठीक है? वैसे आप मेरा डेली का शेड्यूल देखते होंगे कि मैं पहले ये क्वांट्स की क्लास लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की क्लास लेता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज है। एकदम अक्षय कुमार के माफिक एकदम स्वाइप मार दिया मैंने। पहले निमिषा मैम की क्लास ले ली और उसके बाद फिर हम लोग ये करंट अफेयर्स और एडिटोरियल का लेंगे। और निमिषा मैम की बात करी जाए तो इसमें भी सेम वही सीन है यार। जब आपको एनोटेड पीडीएफ मिलती है तो फिर आपको क्या ज़रूरत है नोट्स बनाने की। और देखो, अगर किसी को डाउट है ना या फिर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो बता देना, मैं ना टेलीग्राम पे उनको शेयर कर दूंगा। जैसे क्या है कि जो एनोटेड पीडीएफ्स है ना उनको सेव करता चल रहा हूँ इसीलिए मैं, और वो भी सीक्वेंस वाइज सेव करी हुई है, जिससे क्या है कि आगे के लिए फर्दर फ्यूचर के लिए काम आ जाएंगे। बढ़िया चीज़ है। तो जिसको जिसको नीड हो भाई काम कर लेना, तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, तो वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना। और आज का असली मज़ा तो मैं बताऊं वो है हमारा करंट अफेयर्स में। क्यों? क्योंकि कल की शाम थोड़ी सी अलग थी। अब अलग क्यों थी? क्योंकि आरसीबी जीत गई थी। अभी बस निमिषा मैम की क्लास कंप्लीट करी है और आज फाइनली एक्टिव पैसिव ख़त्म हो गए। और अब मिक्स क्वेश्चंस करेंगे आज। और उन क्वेश्चंस को मतलब आज क्या, तो कल करेंगे ना उन क्वेश्चंस को, हाँ कल करेंगे। और अभी काम करते हैं फटाफट से करंट अफेयर्स और एडी रोयल की दोनों ही क्लास ले लेते हैं एक साथ, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपको फ्री होकर बताता हूँ कि फिर क्या करते हैं आगे। तो ये रही आज की 4 जोन के करंट अफेयर्स। और आज सर का भी एकदम जो मूड था वो एकदम चहकता हुआ था। रीज़न सबका यही था कि भाई आरसीबी 18 साल बाद मैच जीत गई है। तो देखो, वैसे तो मेरे को यार क्रिकेट में इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं, और ना मेरे को मतलब ये सब चीज़ों में इतना मज़ा आता है कि फालतू में ताली पीटते रहो किसी के लिए। बट फिर भी देखो, ये मेरी सोच है, वो मैं किसी के ऊपर नहीं डाल सकता। वैसे ही आपकी सोच है, आप मेरे ऊपर नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैं इससे एक चीज़ ज़रूर सीखा हूँ कि देखो यार, सोचो भाई, इतने टैलेंटेड प्लेयर्स और इतना अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स जो भाई मतलब अकेले धुरंधर है भाई, एक तरीके से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट उसके बावजूद भी उन्हें 18 साल का वेट करना पड़ा। इसको क्या बोलते हैं? गुड थिंग्स हमेशा टाइम लेते हैं, क्योंकि भाई वो बनती हैं, वो मतलब क्या बोलूं यार, बस समझ जाओ भाई, इतना टाइम लेती है। तो इससे आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप कहीं के राजा महाराजा जो आपको कोई हथेली वैसे रख जाएगा। भाई स्ट्रगल हर चीज़ में है। तो यही था आज के करंट अफेयर्स का सार। और बाकी फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास ली, और एडिटोरियल तो आजकल आपको पता ही है कि वही मॉनसून, रेन और वही जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, इन्हीं सब ऊपर चल रहा है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आ जाए तो आपका उस पर आ जाता है कि भैया ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो वेदर फोरकास्टिंग तुरंत दे दिया करेंगे। और अगर नॉर्मल आ जाए तो वही कि भैया कहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, कहाँ पे बाढ़ आ गई, और ये जून जुलाई के महीने में ये सब चीज़ें रहती हैं तो नॉर्मल है।
बस ये है कि इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मुसीबत जब आए तो अगर उसके हम तैयार हैं तो इतना दुख नहीं होता, मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती, इतनी हानि नहीं होती। लेकिन अगर उसके लिए हम तैयार नहीं हैं तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो आज का आर्टिकल कंप्लीट करा है, अब चलो देखते हैं क्या करते हैं भाई। अभी जैसा कि आपने देखा कि करंट अफेयर्स की क्लास पहले ली थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने एडिटोरियल की क्लास ले ली। और ये दोनों क्लास कंप्लीट करने के बाद ऑलमोस्ट अगर समय देखा जाए तो इधर 9:30 10 10 10:30 इधर, हाँ ऑलमोस्ट लग गया यार अपने को टाइम अच्छा खासा। चलो कोई नहीं। हाँ अभी अगर जस्ट अभी समय की बात करिए तो अभी 12:45 हो रहे हैं। मैं वैसे पूरा कैलकुलेट करके टाइम सोच रहा था। तो अभी अपने पास कोई क्लास नहीं है करने के लिए। वैसे तो कंप्यूटर वगैरह और ये सब कर लेते बट नहीं, अभी हम सुबह केवल इतनी क्लास करते हैं जिससे एक अपना बेस कंप्लीट हो जाए। अब प्रैक्टिस करेंगे बैठ के आराम से, फिर जो बची कुची जो क्लास रह जाती है वो शाम को शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले क्वांट्स लेके बैठता हूँ और क्वांट्स में सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करते हैं। और टू डू लिस्ट कंप्लीट करेंगे फिर रैंक फाइल से क्वेश्चंस लगाएंगे। एकदम मतलब जोश सा आ गया भाई आज कौशिक सर की क्लास करके ना, एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहता है कि ऑलमोस्ट हम लोग 1 डेढ़ बजे तक सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम आराम से 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस को दे पाते हैं। तो अभी जस्ट मैंने क्वांट्स की पीडीएफ ओपन करी और उससे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिया। और क्वांट्स में बात करी जाए तो पहले तो मैंने 2 DI लगाई थी और उनको करने के बाद फिर मैंने क्या करा, मैं स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने लगा था। सच बताऊँ तुम्हें लगता होगा कि नहीं भाई, भाई तो अलग ही कर रहे हैं, भाई कुछ अलग नहीं कर रहे भाई, मैं भी सेम सीन ऐसा है कि मैं भी अर्थमेटिक सबसे लास्ट में ही छूता हूँ। मतलब जब लगता है ना कि हाँ चलो बेटा अब आए एकदम मौत की बारी, तब उसे अर्थमेटिक को उठाता हूँ, वरना उससे पहले तो भाई अपना DI है, स्पीड मैथ्स है, इन पे कमांड बनाता हूँ, इन पे अच्छी से प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि देखो यार, हमेशा यही रोते रहना कि अर्थमेटिक पे आती नहीं है और उसके चक्कर में ना DI मजबूत करना ना स्पीड मैथ्स मजबूत करना, तो पता चला गिने चुने वही 7-8 नंबर आ रहे हैं क्वांट्स में। तो इस बुरी हालत से बचने के लिए तो यार एटलीस्ट जो चीज़ आती है उसे स्ट्रॉन्ग करो, और जो चीज़ नहीं आती है उसे, जो वीक है उसको थोड़ा सा और अप करो। ऐसे धीरे धीरे अप करते करते पता ही नहीं चलेगा एक दिन तुम कब से कहाँ पहुँच जाओगे। बस यही सार होता है भाई अर्थमेटिक को मजबूत करने का, समझ रहे हो ना मेरी बात। अभी क्वांट्स की रैंक फाइल अभी लगाई है और जो टू डू लिस्ट में जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट करें। और अभी काम करते हैं, रीजनिंग खोल के बैठते हैं। रीजनिंग में आपको बताता हूँ फिलहाल तो कम से कम अच्छे खासे जो अमाउंट में लगाऊंगा सिलॉक्स के क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर जो है रैंक फाइल लगाऊंगा, ठीक है। और आज पजल्स की लगा लूँगा, जो जो आती है ना टॉपिक वाइज रैंक फाइल आती है, तो उसमें पजल्स की लगाता हूँ सारी। और इतना करने के बाद तब तक अगर ऑलमोस्ट टाइम भी अपना देखा जाए तो अभी 2:30 बज रहा है, और वही अपना 4:30-5 बजे तक फ्री हो पाएंगे बढ़िया आराम से। इतना बढ़िया लगता है ना जब मतलब 1 बजे तक जब आप सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हो, फिर आपके पास 1 बजे से लेकर 6 बजे तक का एक पूरा टाइम होता है। इसमें आप क्वांट्स रीजनिंग करो और कुछ करना है वो भी कर लो, बट ये टाइम सबसे मस्त रहता है और सफिशेंट है एकदम बढ़िया, ठीक है। तो ये करते हैं और उसके बाद देखते हैं टाइम मिलेगा तो फिर कुछ और कर लेंगे, नहीं तो यार 1 घंटे पावर नैप ले लेंगे ना, है ना, कर सकते हैं ना ऐसा। और जो कल वो ताजमहल बन रहा था ना पीछे, एक्चुअली पीछे दीवार टूट रही थी, अब वो अपना ऊपर एक और मंजिल चढ़वा रहे हैं, अपनी घर बनवा रहे हैं, तो अब वो आवाज़ नहीं आएगी, वो कल तक ही थी बस। उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा वही होता है कि भाई रीजनिंग उठाओ, रीजनिंग के सवाल लगाओ। वैसे तो देखो अगर मेरे को बल्क में सवाल लगाने होते हैं एक ही टॉपिक से तो मैं बुक उठा लेता हूँ, क्योंकि बुक में भाई एक ही टॉपिक उठाओ और अपना 100-150 सवाल मिल जाते हैं। बट जब आपको मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने होते हैं तो फिर आप उठाओ रैंक फाइल, कि भाई चलो उसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जब आपको अपनी स्पीड चेक करनी होती है कि हाँ भाई क्या मतलब हाल चल रहे हैं आपके, तो उसके लिए आपको या तो गाइडली का पीडीएफ बंडल उठा लो, या फिर आप उठा सकते हो जो स्मार्ट कीटा की मॉक ड्रिल है वो उठा सकते हो। उन दोनों से आपको स्पीड का पता लग जाएगा कि देख लेना आप कितने टाइम में कितने सवाल कर पा रहे हो। तो देखो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको भी ये बताया कि हर चीज़ का अपना अलग वैल्यू होती है, हर चीज़ के अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब सबको ना मिक्स मत करो या कंपैरिजन मत करो कि यार ये लेना बढ़िया रहेगा ये लेना बढ़िया रहेगा। भाई आप देखो आपकी ज़रूरत क्या है। आपकी ज़रूरत बल्क में क्वेश्चन लगाने की तो बुक लो, आपकी ज़रूरत है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस लगाने की तो आप रैंक फाइल उठाओ, और आपकी ज़रूरत है कि भाई मेरे को टाइमर के साथ क्वेश्चंस लगाने हैं, मेरे को अपनी स्पीड पे ध्यान रखना है, तो फिर आप अपना ये सब्सक्रिप्शन वगैरह लो। तो देखो हर चीज़ की प्रायोरिटी अलग अलग है, तो अब उन सब चीज़ों को ऐसे मिक्स करोगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोग कमेंट्स में पूछते रहते हो कि भैया ये बेस्ट है ये बेस्ट है, देखो मैंने आपको तीनों का एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब आप देख लो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, उसी को आप शांति से खरीद लेना बस। और इतना करते करते ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो चुका है 6:41, और अब चलो फटाफट से पूजा कर लें। अभी आपने समय देख लिया होगा 6:41 हो रहे हैं। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, बीच में मैं एक पावर नैप भी ले लिया था। तो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस अपनी डन कर दी है, जितना हो सकता था जितना खींच सकते थे तो उतनी प्रैक्टिस करी। और उसके बाद अब मैं बताता हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए, है ना। और
पूजा करने के बाद जैसे फ्री होता हूँ उसके बाद फिर रिवीजन करूँगा करंट अफेयर्स और वोकैब का। और उसके बाद फिर आज आज बाद में बताता हूँ ना, अभी बता दूँ क्या सारा कुछ? ना ना ना, अभी नहीं बता रहा। बट अभी एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ आपको कि आज ना ऐसे मतलब दिमाग से सोच रहा था, हो सकता है यार कभी कभार आप सोचते हो तो थोड़ा सा नेगेटिव थॉट भी आ जाता है, हो सकता है ये मेरा थॉट हो या नेगेटिव हो, बट लेना एकदम पॉजिटिव वे में ही। कि मैं तुम सबको भी यही राय देता हूँ कि देखो हमेशा ना याद रखना कि आपका नेचर कितना अच्छा है या आप कितने अच्छे हो, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे लोगों को जभी तक फ़र्क पड़ता है जब तक आप उनके काम आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उनका काम आपसे निकल जाता है उसके बाद फिर वो ना आपकी इज्जत करेंगे ना आपको पूछेंगे। पूछेंगे वो उसी व्यक्ति को जो जीवन में सफल होगा और जिसके पास पैसा होगा, चाहे फिर वो कितना भी बदतमीज़ क्यों ना हो। वो अगर रूड वे में भी बात कर रहा होगा ना, फिर भी लोग उसे सलाम करेंगे और उससे पूछेंगे, क्योंकि पता है कि उसके पास पैसा है और वो सक्सेसफुल है। तो आपका व्यवहार, आपका अच्छा व्यवहार, आपका सरलता पूर्वक व्यवहार आपको खाने के लिए नहीं देगा। तो हमेशा याद रखना ये रेस है, दौड़ो, जितना हो सकता है उतना दौड़ो। और लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि हर किसी इंसान के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मोरल्स होते हैं, तो उनको रख के दौड़ना। ये नहीं है कि हम आगे नहीं निकल पा रहे तो किसी के टांग लगा दें, है ना, ये मत करना कभी भी। मुझे आज भी वो सीन याद है कि जब मुझे सिखाया गया था, छोटे पे मुझे सिखाया गया था, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था कि दादाजी ने एक लाइन खींची और लाइव करके दिखाऊं क्या? अभी दिखाता हूँ, रुको। जैसे दादाजी ने मेरे को क्या बोला कि एक मिनट, हाँ, जैसे उन्होंने ऐसे एक लाइन खींची ऐसे और बोलते हैं कि इस लाइन को, मतलब अब उन्होंने बोला कि इस लाइन को छोटा करके दिखाओ, इस लाइन को छोटा करके दिखाओ। तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे इसको काट दें या कुछ कर दें। तो मैंने भी वही सोचा कि ऐसे मैंने काट दी, मैंने कहा लो हो गई छोटी, इतनी रह गई है। तो दादाजी ने बोला नहीं, अब हुई छोटी। समझ रहे हो? बहुत गहरी बात है कि अगर किसी को पीछे करना है तो उससे ज़्यादा मेहनत करो, ना कि उसको गिराने का सोचो। ये एथिक्स और ये मोरल्स होते हैं, ये आपके संस्कार होते हैं, ठीक है। तो मुझे तो यही सिखाया गया है, हाँ मैं इसी को फॉलो करूँगा। बस यही बताना था, आज का ज्ञान यही है। चलो फिर पूजा करते हैं अब। तो ये छोटा सा ज्ञान आपको देने के बाद फिर मैं पूजा करने चला गया, और पूजा करने के बाद फिर मैंने खाना खाया, और इतना करते करते ऑलमोस्ट समय बज गए 8:13। समय आपने देख ही लिया होगा, 8:31 हो रहे हैं और अभी पूजा वूजा करके खाना खा के फ्री हुए हैं और अभी रिवीजन करने बैठते हैं। और पहले ज़रा सीए और वोकैब का रिवीजन कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करते हैं, ठीक है। अभी आप सीन ऐसा देख ही रहे हो कि शाम तक आते आते हालत एकदम ख़राब हो जाती है, और जितना भी टारगेट है हम दिन में अचीव कर ही लेते हैं। तो अभी मैं शाम को पहले सबसे पहले रिवीजन करने बैठता हूँ, और रिवीजन के साथ साथ अपना जो टू डू लिस्ट में मॉडिफिकेशन करना है वो भी लगे हाथ कर ही देता हूँ। तो रिवीजन की बात करी जाए तो रिवीजन हम सुबह के करंट अफेयर्स का करते हैं, जो कि हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं उनका, और करते हैं वो कैब का, जो कि हम एडिटोरियल में पढ़ते हैं। जब हम आर्टिकल लगा मतलब लगाते क्या है उसको समझते हैं और उसको रीड करते हैं, तब करते हैं हम लोग। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिनका नियम से आपको शाम को पालन करना चाहिए, क्योंकि देखो कुछ भी पढ़ो और उसका रिवीजन नहीं हुआ है तो वो आपके दिमाग में रिकॉल ही नहीं होगा, और जब वो रिकॉल ही नहीं होगा तो वो किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि वो उसे धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगा, धुंधला हो जाएगा। क्या फ़ायदा, फिर कहोगे मुझे आता नहीं है। अगर अभी समय की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं 9:15, और अभी अपने पास है 1-1.5 घंटा बढ़िया से। तो मैं एक काम करता हूँ, उसमें एक आज मंथली करंट अफेयर्स की क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की क्लास लेने का मतलब ये होता है कि उससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। डेली तो हम करते हैं, मंथली भी हो जाएगा। तो आज मैं अप्रैल की फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ अब, ओके। और मेंस की क्लास कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो टाइम हो चला था, लेकिन एट दी एंड मैंने सोचा एक क्लास और ले लेते हैं, जो कि अपना वैसे थी तो 1 घंटे 35 मिनट की, लेकिन मैंने उसको 1 घंटे में कवर अप कर दिया, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स ही तो हैं और एक बार आप इन्हें पढ़ भी चुके हो। तो अभी आपको क्या करना है, आपको बस एकदम स्पीड में उसका रिवीजन ही तो करना है। और तुम लोग सजेस्ट करना है यार मेरे को, मैं मतलब सोच रहा हूँ वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ कहाँ से उठाई जाए, मतलब अफेयर्स क्लाउड से या स्मार्ट कीड़ा से, बताना मेरे को, है ना, थोड़ा सा सजेस्ट करना कि कहाँ से उठाई जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैंने अभी तक वीकली पीडीएफ उठाई नहीं है, मैं तो वही प्रिंट क्या करा समय लेता था। देख रहे हैं? 10:45 हो रहे हैं और एक बार आज की स्टॉप वॉच चेक कर लेते हैं। अरे खुल जा, वाह, नाइस। चलो भाई पॉज कर दो इसे। अरे हो जा हो जा हो जा हो जा, हाँ बढ़िया। अब इसे कल स्टार्ट करेंगे। वाह। तो जैसे कि अभी मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ओवर करी थी और अब मेरी हिम्मत है नहीं वैसे ही पढ़ने की, तो आज की टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ आपको, है ना। और
एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अगर किसी को ये टू डू लिस्ट नहीं आती हो ना, एक मिनट यार इसका फ्लैश बंद कर दो, रुकना। जैसे किसी को ये टू डू लिस्ट नहीं आती हो कि ऑनलाइन कैसे बनाते, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, आप क्रोम पे ओपन करना और यहाँ जाना साइड में, यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा, पहले इसे डिसमिस कर देना गाइस। और ये शीट दिख रही है आपको, शीट पे क्लिक करना। अभी खुल रहा है, हाँ ये देखो, यहाँ पहले ही लिखा हुआ आ जाएगा टू डू, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना, फिर आपको ऐसी टू डू लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। तो आज है 4 जून और ये रही आज की टू डू लिस्ट, और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर्स डन, एडिटोरियल डन इंग्लिश का, और क्वांट्स की पेड क्लास कौशिक मोती सर से डन, इंग्लिश की पेड क्लास डन। रीजनिंग में कोई क्लास नहीं ली थी, उसमें केवल प्रैक्टिस करी थी। जनरल अवेयरनेस भी नहीं करी, इसको भी छोड़ दिया। और सेल्फ स्टडी की बात करी जाए तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। हाँ, क्वांट्स में करी थी, हाँ डीआई करी थी, डीआई नहीं 4 नहीं, आज तो केवल यार ये यहाँ 2 ही सेट कर पाए थे। अर्थमेटिक में क्वेश्चन ज़्यादा करे थे, और गाइडली से स्पीड मैथ्स। और ठीक है भाई, नीचे आ जाओ। और ये पजल्स, हाँ ये तो डन है, इतना तो करना ही है भाई ये। और मिसलेनियस करा था ये, और रिवीजन में आ जाओ। डेली सीए वोकैब करी थी, और क्विज नहीं लगाए थे। ये तीनों चीज़ें नहीं करी थी आज, ठीक है। तो ये रहा आज का सारा मटेरियल। और एक चीज़ इसमें ऐड करना रह गया कि मैंने मंथली सीए की क्लास ली थी, है ना। जो मैंने आज आपको बात बताई थी ना कि अगर किसी लाइन को छोटा करना है, तो वो यार लिटरली बहुत गहरी बात है। अगर आप समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब लाइफ सेट हो जाएगी। कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और किसी के लिए नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोचोगे। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और तब तक के लिए चैनल पर जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।